सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपके 27 मार्च। और आज हम 27 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन साथियों आज ही की क्लास के अंदर हम लोग 26 मार्च के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम लोग डेली पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 25 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो टोटल 6 स्थलों को मार्च 2024 में ही बासानेट पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया साथी 2 संस्थानों ने मिलकर। एक का नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इन दोनों ने मिलकर अभी बासानेट पोर्टल ये लॉन्च किया है। इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए मार्च 2024 में देवी शंकर अवस्थी सम्मान ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई साथियों निशांत को, जो कि एक कवि और आलोचक है। और ये साथियों निशांत है, इनको इस बार 29वें नंबर के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अभी सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों हॉकी हरियाणा ने। और ये हॉकी हरियाणा ने ओवरऑल तीसरी बार सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जब किसने फाइनल में किसे हराया था? तो हॉकी महाराष्ट्र को। भारत और ब्राजील की पहली 2+2 रक्षा मंत्री स्तरीय जो वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने 30 मार्च से इस बार 3 दिवस पढ़े थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शहीद दिवस है ये हर साल मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। और तीसरा दिवस हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ हावर डे, ये भी मनाया जाता है आपका हर साल 23 मार्च को। अभी डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? नाम है इनका मरियम मेमन मैथ्यूज। किस राज्य ने अभी त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में आइसोपोड की एक नई प्रजाति ये कहाँ पर पाई गई है? तो केरल के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अवार्ड से रिलेटेड रहने वाला है। हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कि जो COP28 है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 वाली मीटिंग ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यूएई के अंदर ही। और ये इसी मीटिंग के अध्यक्ष थे जिनका नाम है सुल्तान अल जावेद। और इन्हीं को भी सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये अवार्ड इनको दिया किसने है? तो S&P ग्लोबल के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुल्तान अल जावेद को। इसी के साथ साथ ये और याद रखिएगा कि अगली वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 वाली मीटिंग है, सॉरी 29 वाली मीटिंग, ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जानी है आपकी अजरबैजान के बाकू के अंदर। अब ये साथियों अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक मैं आपको 3 दिनों से लगातार अवार्ड्स के बारे में रिवीजन करा रहा हूँ। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि आई होप
आपको ये सारे के सारे अवार्ड अभी तक याद हो चुके होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि वर्ष 2030 के सरस्वती सम्मान, ये इस बार किसको मिला है? तो प्रभा वर्मा को। और इस बार इनको कौन से नंबर का अवार्ड मिला है? ये तो 33वें नंबर का। वर्ष 2024 के अभी संगीत कला निधि पुरस्कार, जिसका नाम है इरास्मस पुरस्कार, ये मिला था कर्नाटक के टीएम कृष्णा को। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये इस बार दो व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से एक का नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य और दूसरे इसमें कवि गुलजार को। मिस वर्ल्ड 2024 इस बार कौन बनी थी? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजकोवा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 इस बार दो महिला पत्रकारों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला पत्रकार का क्या नाम है? तो रितिका चोपड़ा। और ये वाला अवार्ड मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान है, ये किसे मिला है? तो निशांत को, जो कि एक कवि और आलोचक है। और हमेशा ये जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है, ये कवि और आलोचक को ही दिया जाता है। और इसमें साथ ही एक कंडीशन है, उस व्यक्ति की जो आयु है ये 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी को ये देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया जाएगा। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको डेफिनेटली ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट, जिसका नाम है पॉइंट नीमो, यहाँ तक पहुंचने वाले अभी पहले व्यक्ति कौन बने हैं? नाम है इनका साथ ही क्रिस ब्राउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों ये जो क्रिस ब्राउन है, ये ब्रिटेन के हैं और ये भी प्रशांत महासागर में स्थित एक पॉइंट है जिससे नाम दिया गया पॉइंट नीमो। यहाँ तक पहुंचने वाले ये इतिहास के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। पॉइंट नीमो के बारे में बात करें तो ये जो साथियों पॉइंट नीमो है, ये काल्पनिक बिंदु है जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं इस पॉइंट नीमो के बारे में। तो ये जो साथियों आपको बीचों बीच में दिखाई दे रहा है रेड कलर से, यही है पॉइंट नीमो, जो कि काल्पनिक बिंदु है। और ये ड्यूसी आइसलैंड से 1666 मील दूर है। जबकि न्यूजीलैंड से देखोगे आप लोग तो ये न्यूजीलैंड से 2980 मील्स दूर है पॉइंट नीमो। और ये एक काल्पनिक बिंदु है। और यहाँ पर अभी क्रिस ब्राउन पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले उससे पहले एक बार आज के ज्ञान के अंदर देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्वे, जो कि 1953 के अंदर पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नाम इनका आर एमरसन, जो कि नॉर्वे के थे और ये 1911 के अंदर पहुंचे थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले एशिया के पहले तैराक कौन थे? नाम इनके साथ मिहिर सेन, जो कि 1958 के अंदर पहुंचे थे। और एक बात साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो मिहिर सेन है, ये एशिया के तो पहले व्यक्ति थे ही, लेकिन ये भारत के भी पहले व्यक्ति थे। मिहिर सेन जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और यदि अगर आप लोगों से पूछ ले कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम है आरती शाह। ये नाम साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। अब आज का देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ड्रैगन फायर को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, अगर जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं ये इस प्रश्न का क्वेश्चन गलत कर आएंगे। क्योंकि जैसे ही देखेंगे ड्रैगन, वो आंसर करेंगे चीन पर, और ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न का जो आंसर है ये ब्रिटेन होगा। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा कि सी होगा। क्या है ये ड्रैगन फायर? तो ये लेजर डायरेक्टेड एक एनर्जी वेपन है और इसका जो सफल परीक्षण है ये भी ब्रिटेन ने किया है। ये दुश्मन के जो विमान है और मिसाइलों, इनको रोकने में सक्षम है। और इसके साथ ये खासियत बताई जा रही है कि ये 1 किलोमीटर दूर से यदि $1 का सिक्का रखा हो
तो इतने छोटे लक्ष्य को भी ये भेदने में सक्षम है। ये ठीक इजराइल के पास भी है इसी तरह का एक लेजर सिस्टम जिसका नाम है आयरन बीम। और ठीक इसी प्रकार से यह भी सिस्टम है जो कि ब्रिटेन ने इसका सफल परीक्षण किया है। बात करें ब्रिटेन के बारे में यानी कि इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की राजधानी है साथी है लंदन। इंग्लैंड में करेंसी क्या चलती है, तो ये चलती है आपकी पाउंड स्टीलिंग। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सनक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है डीबीटी स्पीडी सीड्स, इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मोहाली के अंदर। अभी मोहाली में प्रमुख राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी कि NABE, और इसी में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग फसल सुविधा का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसका उद्घाटन किया किसने है, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये सुविधा करेगी क्या, तो ये सुविधा उन्नत फसल किस्मों के विकास में तेजी लाकर फसल सुधार कार्यक्रमों में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को बढ़ाएगी। और यह साथी जो सुविधा है ये विशेष रूप से जो उत्तर भारतीय राज्य जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इन्हीं के लिए उपयोगी होगी। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछे कि ये जो मोहाली है स्थित कहाँ पर है, तो याद रखिए पंजाब के अंदर है मोहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो साथियों इस साल की पहली फॉर्मूला 1 रेसिंग का खिताब है जो कि जीत लिया है कार्लोस सैंज ने। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों कार्लोस सैंज है, यदि आप लोगों से पूछे कि ये किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ये फेरारी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और किस देश से है, तो ये स्पेन से है। और इन्होंने अभी साल की पहली ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीत लिया है। अब ये स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखे। हालांकि ये वाले जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ ये लगातार 3 दिनों से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आई होप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपको याद हो चुके होंगे। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अभी महिला प्रीमियर लीग 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। जबकि फाइनल में किसने हराया था, तो दिल्ली कैपिटल को। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता साथी मुंबई ने। फाइनल में हराया था विदर्भ को। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता था, तो सर्विसेज ने। फाइनल में किससे हराया था, तो गोवा को। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो पुनेरी पल्टन ने। और फाइनल में किससे हराया था, तो हरियाणा स्टीलर्स को। पहली बार UEFA महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब ये जीता था स्पेन ने। और फाइनल में किससे हराया था, तो फ्रांस को। जबकि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से। और ये क्वेश्चन मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है 2024, ये किसने जीता है, तो हरियाणा ने। फाइनल में किससे हराया था, तो महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मार्च 2024 में किस कंपनी ने एक सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल, इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया हुआ साथियों गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है जिसका नाम है त्रिशूल, यह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो ये चेन्नई में स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 के अंदर। अच्छा, स्थापना की किसने थी, तो युवा उद्यमी और एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जिन्होंने तैराकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश। इन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना की थी। जबकि 2022 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन निर्माण सुविधाओं का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो क्षय रोग दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया तब का प्रति वर्ष 24 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों, जो विश्व क्षय रोग दिवस है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे खत्म करने के लिए हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इसने पहली बार 1982 को वर्ल्ड टीबी डे बनाया था और तभी से ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। हर साल ये किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अब बात करते साथ ही विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में। तो जो विश्व क्षय रोग है, ये हवा के माध्यम से लोगों में फैलता है और यह एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। और यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना है? तो ये माना भी साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, इसने भी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और अदालत के अनुसार ये जो अधिनियम है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के कुछ अनुच्छेद है जैसे कि 14, 21 और 21 के ए सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता था। बात करें आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, तो पहले आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। जबकि राज्यपाल आप सभी जानते हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। जबकि यहाँ पर पीलीभीत और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व है। राज के पशु के बारे में बात करें तो ये आपका बारहसिंगा। राज के पुष्प क्या है? तो ये आपका सदैव पलाश। और लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? तो 80। जबकि राज्यसभा की सीट है 31। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना था जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 है, किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसके मूल लेखक कौन है? नाम है इसका साथी जयनाथ पति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये किसने किया है? तो अभय के ने। जबकि इसे 19 से 21 मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये जो उपन्यास है ये फूल बहादुर मूल रूप से जयनाथ पति के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बैडूथ 2024 में महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? नाम है इनके साथ श्रीजा अकूला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में पुरुष युगल का भी खिताब जीता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग महिला सिंगल के बारे में। तो भारतीय टेबल टेनिस जो खिलाड़ी है श्रीजा अकूला, इन्होंने अभी लेबनान के बेरूत में वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत में महिला एकल का खिताब जीता है। यह श्रीजा का अपने करियर का दूसरा वर्ल्ड टेबल टेनिस एकल का खिताब है क्योंकि उन्होंने अभी जनवरी में ही
फीडर कार्पस क्रिस्टी में भी खिताब जीता था। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को। अब बात करते साथियों इसी में पुरुष एकल के बारे में। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये भारत के साथियां जीतने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुरुष एकल के ये सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के जो किरिल गेरासिमेंको है इनसे हार गए थे, और इसी कारण जो पुरुष एकल का खिताब है इन्होंने गंवा दिया था। जबकि पुरुष एकल का खिताब भारत के किसी खिलाड़ी ने नहीं जीता है। पुरुष युगल का खिताब जरूर जीता है भारत के खिलाड़ियों ने, जिसमें से एक का नाम है मानव ठाकुर और दूसरे का नाम है मानुष शाह। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पुरुष युगल का खिताब जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट 2024 में। लेकिन आप लोग खाली याद रखिएगा महिला एकल का ये खिताब, इनको खाली रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में म्यांमार में भारत का जो नया राजदूत है ये किसे नामित किया गया है। नाम इनका अभय ठाकुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों अभय ठाकुर है ये भारत के G20 शेरपा के डिप्टी थे, और इन्होंने मॉरिशस और नाइजीरिया में भी उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो विनय कुमार का। और ये भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS 1992 बैच के अधिकारी है। ये साथी वही विनय कुमार है जिनका नाम अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि इनको भी रूस के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अब हम लोग कुछ राजदूतों से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जैसे कि श्रीलंका में भारत के राजदूत कौन है, तो संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, तो गोपाल बागले। फिनलैंड में हेमंत एच कोटलवार। जबकि उज्बेकिस्तान में कौन है, तो स्मिता पंत। और 2 दिन पहले ही पढ़ा हम लोगों ने कि रूस में बात कर अभी नया राजदूत किसे बनाया गया था, तो विनय कुमार को, और इन्हीं का स्थान लिया है इन्होंने। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी ऑपरेशन संकल्प है इसे भारतीय नौसेना ने 18 समुद्री घटनाओं में कार्रवाई की है, और ये कब से लेकर कब तक चला है, तो ये 14 दिसंबर 2030 को शुरू हुआ था और 30 मार्च 2024 को इसने 100 दिन पूरे किए हैं। अब एक बार हम लोग बाकी के ऑपरेशंस को देख लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में बात करें तो ये अभी हेती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बात करें तो ये चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। और इसी के साथ एक ऑपरेशन और याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन मेघदूत है ये सियाचिन के अंदर चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 ये शुरू किया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा, और जो भी प्रश्न साथी आप लोगों का छूट गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।